क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये बता दो मुझे। कितनी बार समेटते हो बॉक्स को? ख्याल ही रखूं। जैसे आप अपनी चीजों को ख्याल रखते हो, मैं भी अपनी चीजों को ख्याल रखता हूँ। ओके। थोड़ा तुम्हारी तरह, थोड़ा मेरी तरह। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत दिनों बाद इस तरीके से व्लॉग मतलब शूट कर रही हूँ। अभी तक आपके पास मेरे सिर्फ बाहर के घूमने वगैरह वाले ही व्लॉग आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब अपने डेली रूटीन वाले व्लॉग भी लाने चाहिए, क्योंकि मेन व्लॉग तो हमारे यही होते हैं ना। तो आज मैं व्लॉग सच कहूँ तो रात के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और रात हो चुकी है। सुबह दोपहर से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करती हूँ बट नहीं हो पाया। आज यहाँ बारिश हो गई, ठंड हो गई, किसी का फोन आ जाता है, कुछ आ जाता है, मेरे से अवॉइड नहीं होता। मैं लोगों को सच कहूँ तो अवॉइड नहीं कर सकती, चाहे वो मेरे फैमिली मेंबर्स हों, मेरे फ्रेंड सर्कल्स हों, या फिर कोई आसपास का हो, या जो भी है, मेरे से मतलब इग्नोर नहीं किया जाता। ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। मैं नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, किसी ने मुझे कॉल किया है, कुछ टाइम निकाल के मुझसे बात करना चाह रहा है, या कोई भी परेशानी है या कुछ है, तो मैं उनको टाइम दूं। ये आप मेरा प्लस पॉइंट कह सकते हैं, माइनस पॉइंट कह सकते हैं। इस वजह से मैं बहुत टाइम व्लॉगिंग शूट नहीं कर पाती, ये चीजें होती हैं। तो अभी 9 बज चुके हैं, बच्चे अपना अपना होमवर्क वगैरह निपटा रहे हैं, स्कूल का होमवर्क निपटा रहे हैं। अभी स्कूल की छुट्टियां चल चुकी, मतलब हॉलीडे हो गया है। जैसे हाँ, 1 तारीख तक इनको छुट्टी मिली हुई है, 24 से 1 तक की इनकी छुट्टी है। और मैंने कहा है कि जितना इनका होमवर्क रहता है वो निपटा लो भाई, खत्म कर लो। तो अभी मैं किचन में हूँ, किचन में डिनर बहुत लेट हो गया है, अभी ये आए नहीं है। तो हाँ जी बेटा, देखो मुझे अपना ये मिल गया। क्या मिल गया? कार्ड, जिसमें मैंने नंबर लिख रखे थे। अच्छा चलो अपना कर लो काम। तो अभी ये आए नहीं है। अब मैंने तैयारी तो कर ली है, बस बनानी है। अभी यहाँ पे मैंने अभी बर्तन क्लीन करके रखे हुए हैं। वॉश बेसिन में हैंड वॉश खत्म हो गया था, वो मैंने डाला है अभी। तो बस अब हाथ वाथ अच्छे से क्लीन करके आई हूँ, क्योंकि अब मुझे खाने की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, बारिश हो रही है, और इसी वजह से है ना मैं बना रही हूँ। वैसे मेरा सच कहूँ तो खीर भी बनाने का मन था, बट है ना मैं और मेरे हस्बैंड है ना, हम एक दवाई खा रहे हैं आजकल। तो उसमें है ना दूध वाली चीजें, जब दवाई हमें खानी होती है ना, उसके आसपास हमें दूध वाली चीजें नहीं खानी है। मतलब दूध नहीं पीना है, जैसे चाय पी सकते हैं, बट खीर तो प्रॉपर दूध ही है एक तरह का। तो इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। तो मॉर्निंग में बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। बासी चावल से खीर बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी जल्दी बन जाती है, और सच को तो बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने जो तैयारी की है वो मैं काफ़ी बोल जाती हूँ। तैयारी जो की है मैंने, देखिए ये आलू को बॉईल करके इसमें सारे मसाले डाल लिए, अदरक डाल लिए, धनिया, हरी मिर्च वगैरह मैंने सब इसमें ऐड कर लिया, अमचूर पाउडर, गरम मसाला। तो ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। बस ये ठंडा नहीं था, सो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था। आटा भी मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो हम बनाएंगे कचौरी। 1 कटोरी आलू मटर की सब्जी रखी हुई है, तो वो सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं, तो वो सब्जी के साथ भी खा लेंगे। और उन्होंने कहा तो चटनी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो विदाउट चटनी खाते हैं। तो देखती हूँ चटनी बनाती हूँ, यानी धनिया और पुदीने की चटनी बनाएंगे साथ में। तो आज का डिनर सॉरी तो आज का डिनर है ना हमारा ये होगा। बहुत टाइम बाद मैं मतलब इवनिंग में ऐसा कुछ बना रही हूँ। नहीं, आपने मोस्टली देखा होगा दाल चावल रोटी, बस यही सब बनाती हूँ। तो आज मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा नहीं यार, ठंड हो रही है और मन भी कर रहा है, मन नहीं कर रहा था सिंपल रोटी सब्जी खाने का। तो चलिए फटाफट से क्विकली करते हैं। और यहाँ पे दूध का भगोना है, इसको मैं हटा लेती हूँ। ये दूध है, इसको भी मुझे करना है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को एक जगह पे स्टैंड करती हूँ, जिससे आप लोग वॉच कर सके अच्छे से। तो फिर हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले कढ़ाई वगैरह चढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओके, अब तल रहे हो आप? बना रही हूँ। एक कटोरी काम करिए, काम पहले तभी मिलेगा। कहाँ तक काम कर लेना ये बता दो बस। करती रहो, मैं अपने आप बता दूंगी कि कब उठना है आपको होमवर्क करके। थोड़ा से खा लूँ, थोड़ा सा। झूठा नहीं करते बेटा, ऐसे आदत डाल लो अच्छी।
मम्मी देखो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल अपने कार्ड में लिख ली। ओके। देखो नाम लिख लिए, फादर, कॉल नंबर, इंदौर में रहता हूँ, और माय अपार्टमेंट नेम ऐसे कैसे, अपार्टमेंट नेम, माय अपार्टमेंट की स्पेलिंग लिखो। तो कचौरी तैयार है, देखिए। और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी कचौरियाँ बनी हैं। थोड़ी ये बड़ा साइज बन गया है, बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बट अब छोटी छोटी भी बना रही हूँ। तो आप भी बना सकते हैं, सर्दियों के मजे ले सकते हैं, बढ़िया सी टेस्टी सी। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है। आप धीमी आंच पे सेकेंगे ना तो सच में यार लाजवाब बनती है। और ये देखिए कचौरियाँ रेडी हैं खाने के लिए, और मैंने दूसरी बना भी दी है, तो और बनाती हूँ अपने बच्चे खाने खाएंगे। हेलो, बुला लो दीदी को भी। मैं खाना खाने बाद में कर लियो, उसके अंदर मत कर। हाँ ये देखो, हाँ, 1 मिनट में ही खत्म हो गई है ना। उसके fill in the blanks बाद में दिखे मेरे को, तो वो भी मैंने कर दिया। ये देखो मामा, मुझे नहीं पता, बस छुट्टियों में तुम्हारा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस इतना पता है मुझे। ओ मम्मी ये बड़ी वाली मैंने ली। प्लेट लो और प्लेट लो। ये वाली ले लो, कोई नहीं लेगा। सॉस रखिए, देख लो भाई जाके, मुझे तो नहीं लगता। चटनी बनाने को सोच रही थी अभी मैं, तुमने चटनी से खानी है। चलो बनाते बनाते मैं आप लोगों से कुछ बात भी करती हूँ। आप लोग शायद जानते होंगे, टाइटल से भी पहचान गए होंगे, मैं बात करना चाह रही हूँ स्नोपी गर्ल्स की। तो उनका चैनल है, उनका काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स आते हैं उनके, मैं ब्लॉग्स देखती हूँ और काफ़ी अच्छे उनके हैं। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है और मैं बहुत खुश हुई हूँ, सच में बहुत खुश हुई हूँ, बिकॉज उनकी एक छोटी सी बेटी है, बेटी के कारण बेटी है, और अच्छा है यार कि मतलब उनको इतना जल्दी उनके घर वालों ने ये डिसीजन लिया कि उनकी दोबारा से शादी कर दी गई, और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन मुझे भी लगा। मुझे तो लगा, पता नहीं कुछ लोगों को लगा, क्यों नहीं लगा, क्या हुआ मुझे नहीं समझ में आता। बट जो ऑब्जेक्शन उठ रहा है वो इस चीज पे उठ रहा है कि मतलब मैंने जितनी बहुत क्या है ना वीडियोस शो हो रही हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा। जैसे ऑब्जेक्शन क्या उठ रहा है कि पहले भैया फिर अब हस्बैंड, ये मतलब गलत हुआ है, ये मतलब नाम खराब किया गया है, भाई बहन वाले रिश्ते में खराबी की गई है या बहुत है। तो इस तरीके के जो टाइटल्स भी हैं या फिर इस तरीके की जो लोग बात कर रहे हैं। विकी गेट पे कोई है? तो इस तरीके की जो बात भी कर रहे हैं ना, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लग रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब भाई नहीं, देवर तो भाई की तरह होता है और उनसे शादी नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। पहली बात देखिए, हाँ ये ठीक बात है, सब ठीक बात है। सभी जो ब्रदर इन लोग को हम लोग जो देवर होते हैं उनको हम भाई ही कहते हैं, चाहे किसी में नाम लेने की होती है, किसी में नहीं होती। जैसे हमारे इधर भी देवर के तो चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो अभी मैंने चार्जिंग में लगाई है। तो मैं क्या बात कर रही थी, तो मैं यही कह रही थी कि ना देखिए ये सब चीज़ें ना, जैसे भाभी की देवर से शादी या फिर
आज मतलब आपने ये भी सुना होगा कि जीजा की साली से शादी ये हो जाती है, कंडीशन होती है इन सब चीज़ों में भी। जब कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चे छोटे होते हैं या फिर मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब हो सकती है, जैसे मान लो उनके देवर कवारे थे और दूसरी बात उनके छोटी सी बच्ची थी। देखिए अगर हम करने को वो दूसरी जगह भी शादी कर सकते थे, अगर उनकी शायद बच्ची ना होती तो देखिए कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी अपने बच्चे का बच्चा मतलब पोता या पोती को ऐसे घर से अलविदा कह दे या भेज दे किसी के यहाँ पे, नहीं होता। तो उनका डिसीजन ये था कि भाई एक मोह बन जाता है पोता या पोती से, तो वही के बहू भी हमारे घर में रह जाएगी और हमारा पोता या पोती भी घर में रह जाएगी। फिर जिसमें कि लड़की की भी मर्जी हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती रिश्ते में बांध दिया गया हो। उनके ससुराल वालों ने उनसे भी पूछा होगा, भाई दोनों की रजामंदी होगी तभी शादी हुई है, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कर दी गई है ना। तो दोनों की रजामंदी हुई है, दोनों सहमत हैं, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। और देवर भाभी और देवर की शादी अगर ऐसा होता है जैसे उनके मतलब बड़े भाई नहीं है तो छोटे से शादी हो जाती है, तो ये सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग इतना बवाल बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है। बहुत से ऐसे घर हैं जिन्होंने बड़े भैया गुजर गए हैं तो उनको देवर से शादी कर दी गई है, या फिर जैसे न्यू मैरिज होती है, कुछ ही टाइम हुआ है और उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो देवर से शादी कर दी गई। ऐसा नहीं है ना कि मतलब वो बहुत एजिड है, बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं तब देवर से शादी कर दी गई है। उसमें तो देवर की भी मतलब भैया नहीं करेंगे या फिर माँ बाप भी खुद भी सोचेंगे, है ना। तो एज डिफरेंस भी ज्यादा नहीं, हर तरीके से माँ बाप है यार, हर तरीके से देखा होगा। और लड़की की भी मर्जी होगी, सब कुछ होगी। और ये कोई नई बात नहीं हुई है जिसमें इतना बवाल है, सदियों से चला आ रहा है। और घर परिवार सब एक जैसा उनको मिल गया तो वो कितनी अच्छी बात है। तो मुझे तो कहीं से भी इस चीज में कोई बुराई नहीं लगती है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है घर बसना। क्योंकि मेरी खुद की बहन है, उसने जिस कठिनाइयों से अपना बेटा पाला है, और चलो मम्मी के घर में रह के उसने किया, पर कठिनाइयाँ पूरी होती हैं, चाहे हम मम्मी के घर में रहें या फिर ना रहें, तो कठिनाइयाँ हमें पूरी ही देखनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, कमाना तो पड़ता ही है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो हम भी देखा जाए तो हम भी उसकी शादी के लिए बहुत रहते हैं कि हाँ उसकी शादी कर दे। बट मेरी जो सिस्टर थी उसका तो ससुराल ही अच्छा नहीं था, ठीक है, उसके तो हस्बैंड हैं, पर अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो हम भी राजी होते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उनका तो ससुराल ही अच्छा नहीं था, इस वजह से हमने नहीं करी। और हम आज भी हम ढूंढते हैं कि कहीं पे शादी हो जाए तो, पर ये चीजें ना हो जानी चाहिए। पता है इतनी लंबी लाइफ है ना, कुछ नहीं पता यार कब क्या हो। और पता है अपने से ज्यादा बच्चों का डर लगता है कि कम से कम मान लो यार हमें कुछ हो जाए तो कोई तो होगा उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के केयर करने के लिए, सब चीज के लिए। आजकल तो वैसी जिंदगी का कुछ नहीं पता होता, आज है कल नहीं है, कुछ नहीं पता। तो ये चीज है। तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, चलिए मैं फटाफट से ये कचौरियाँ बना लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना पीना खा लिया था सब बच्चों ने और थोड़ी देर खेल भी लिए, हम ऊपर वॉक करके आ गए। उसके बाद बच्चे सो चुके हैं अब। तो अभी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे मैंने धनिया धो के रख दिया है, साफ करके और धो के रख दिया, सुबह इसे कट करके रख लेंगे। और किचन वगैरह सब क्लीन कर दिया है, हो गया सारा काम खत्म हो गया, बच्चे भी सो गए हैं। और इस वीडियो का भी बस एंड कर रही हूँ, मैंने कहा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इसी वजह से चलो इस वीडियो का मैंने कहा एंड कर देते हैं। टाइम मैं आपको दिखाऊं तो 12:05 होने वाले हैं और काफ़ी लेट हो गया है। सारा घर वगैरह समेटने में, सब कुछ रात को समेट के सोती हूँ तो इस वजह से थोड़ा लेट होता है। तो चलिए इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।